कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दुष्ट मगरमच्छ। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के विषय में जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई अधिक मीठी बातें करे तो हमें सतर्क रहना चाहिए और कठिन समय में समझदारी से काम लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए, इस पाठ के जरिए जानेंगे हम। सबसे पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्द जान लेते हैं और इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं मगरमच्छ, कलेजा, फुसलाकर, पकवान, तैरना, भगवान और घबराया। अब इन कठिन शब्दों को हम पाठ में पढ़ेंगे और इनका अर्थ जानेंगे। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करते हैं। जंगल के बीच एक नदी बहती थी। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नदी किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस पर बड़े मीठे जामुन लगते थे। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर बड़ा शरारती था। शरारती यानी कि बड़ा नटखट, उछल कूद करता रहता था। बंदर रोज मीठे मीठे जामुन खाता और दिन भर उछल कूद करता। मगरमच्छ रोज उसे देखता रहता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे बंदर भैया, रोज रोज तुम इतने मीठे जामुन खाते हो, एक दिन मुझे भी खिलाओ ना। बंदर ने पेड़ की टहनी हिलाई और कई पके हुए जामुन टपाटप नदी में गिर पड़े। मगरमच्छ ने कुछ जामुन खाए। उसे जामुन बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा थोड़े से जामुन घर भी ले जाता हूँ। मगरमच्छ ने थोड़े से जामुन ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। मगरमच्छ की पत्नी ने मीठे मीठे जामुन खाए। उसने मगरमच्छ से पूछा, इतने मीठे फल कहाँ से लाए हो? मगरमच्छ ने बताया, ये जामुन मुझे बंदर ने दिए हैं। वह तो रोज रोज मीठे जामुन खाता है। मगरमच्छ की पत्नी बोली, अगर बंदर इतने मीठे जामुन रोज खाता है तो उसका कलेजा तो बहुत मीठा होगा। मुझे बंदर का कलेजा खाना है। तुम उसे बहला फुसलाकर घर लेकर आओ। अब मगरमच्छ की पत्नी क्या बोली कि तुम बंदर का कलेजा मेरे लिए लेकर आओ। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, कल तुमने मुझे इतने मीठे जामुन खिलाए, अब मैं भी तुम्हें अपने घर ले जाकर अच्छे अच्छे पकवान खिलाना चाहता हूँ। पकवान यानी कि बहुत तरह के खान पान की चीजें। बंदर ने कहा, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर ने पेड़ से छलांग लगाई और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त, अब भगवान को याद कर लो, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर चौंक गया, लेकिन वह घबराया नहीं। तो बच्चों, चौंक गया का अर्थ होता है अचानक से कोई बात कान में पड़ जाना। तो यही बंदर के साथ हुआ। अचानक से मगरमच्छ ने ये बात उसको बताई कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर चौंक गया कि मगरमच्छ ने ये क्या कहा। बंदर बोला, अरे तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा खाना था तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। चलो जल्दी से लेकर आते हैं। बंदर ने कहा, वापस चलो और मेरा कलेजा लेके आते हैं जो मैंने पेड़ पर छोड़ रखा है। मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस लौट चला। जैसे ही मगरमच्छ नदी किनारे आया, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कलेजा भी कभी शरीर से अलग होता है। तुम जैसे धूर्त के साथ मैं अपनी मित्रता हमेशा के लिए समाप्त करता हूँ। धूर्त यानी कपटीन। तो इस तरह बच्चों, बंदर ने मगरमच्छ से अपनी मित्रता हमेशा के लिए समाप्त कर दी, क्योंकि मगरमच्छ उसका सच्चा मित्र नहीं था। वो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने मित्र को ही मारने चला था। आपको भी इस तरह सावधान रहना है जीवन में। कभी भी कपटी दोस्तों का साथ नहीं देना है। हमेशा अपने जीवन में मित्रों की संख्या अच्छी रखिए, लेकिन अच्छे मित्रों की संगति में रहिए जो आपको सही मार्ग की तरफ ले जाए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।